वेलकम बैक। ये है बिजनेस स्टडीज़ MCQ पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा पहले उसे ज़रूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। MCQ नंबर 26। मार्केटिंग हेल्प्स इन। मार्केटिंग कहते किस में हेल्प करती है? फर्स्ट ऑप्शन सेलिंग गुड्स, सेकंड ऑप्शन फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन माइनिंग, फोर्थ ऑप्शन फिशिंग। जो मार्केटिंग होती है वो सेलिंग गुड्स करने में हेल्प करती है। क्यों करती है? मार्केटिंग का मेन काम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना और उनकी सेल बढ़ाना होता है। नेक्स्ट 27th MCQ, मार्केटिंग मिक्स्ड कंसिस्ट ऑफ। मार्केटिंग मिक्स्ड में कितने पीस होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 4 पीस, सेकेंड ऑप्शन 3 पीस, थर्ड ऑप्शन 5 पीस ओनली, सेकेंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन 2 पीस। कितने पीस होते हैं? 4 पीस। क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ गया। द फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज। जो फर्स्ट पी होता है मार्केटिंग मिक्स का वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो गुड्स या सर्विसेज हैं जो कंपनी कस्टमर्स को ऑफर करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ। एडवर्टीजमेंट किसका पार्ट है? फर्स्ट ऑप्शन प्रमोशन का, सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट का, थर्ड ऑप्शन प्राइस का, फोर्थ ऑप्शन प्लेस का। किसका पार्ट है? प्रमोशन का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, द अमाउंट चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट इज। जो अमाउंट चार्ज की जाती है एक प्रोडक्ट की किससे की जाती है? कस्टमर से। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन प्लेस बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन प्रमोशन बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्राइस बोलते हैं, क्योंकि प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए पे करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, कि किसी और से हम काम करवा रहे हैं। बी ऑप्शन प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेल रहे हैं। सी ऑप्शन एंटरटेनमेंट, डी ऑप्शन फार्मिंग। हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, की जो मैनेजमेंट होती है वो अपने वर्कर से काम करवाती है। ठीक है। इसमें क्या है? कहते हैं मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 32 MCQ, प्लानिंग इज द। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। बी ऑप्शन लास्ट फंक्शन है, सी ऑप्शन थर्ड फंक्शन है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसमें जो प्लानिंग होती है कहते हैं वो फर्स्ट फंक्शन होता है अपनी मैनेजमेंट, क्योंकि जो प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है जिसमें फ्यूचर गोल्स और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन अरेंजिंग रिसोर्सेज, सेकेंड ऑप्शन सेलिंग गुड्स, थर्ड ऑप्शन एडवर्टाइजिंग, फोर्थ ऑप्शन बाइंग गुड्स। जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका मतलब क्या होता है? अरेंज करना रिसोर्सेज को। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब रिसोर्सेज और वर्क को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होता है। ठीक है। 34th क्वेश्चन, स्टाफिंग मीन्स। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन हायरिंग एम्प्लॉयज, सेकेंड ऑप्शन सेलिंग गुड्स, थर्ड ऑप्शन बाइंग मशीन्स, फोर्थ ऑप्शन मार्केटिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? हायरिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को हम हायर करते हैं। कहते हैं स्टाफिंग में राइट एम्प्लॉयज को रिक्रूट, सिलेक्ट और ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इंक्लूड्स। डायरेक्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑप्शन लीडरशिप, सेकेंड ऑप्शन फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन माइनिंग एंड फोर्थ ऑप्शन बैंकिंग। जो डायरेक्टिंग होती है उसमें लीडरशिप इंक्लूड की जाती है। डायरेक्टिंग में कहते हैं डायरेक्टिंग में लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग मीन्स। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, बी ऑप्शन एडवर्टाइजिंग, सी ऑप्शन बाइंग गुड्स, डी ऑप्शन प्रोडक्शन ओनली। इसका ऑप्शन क्या है? टिक करेंगे हम कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो हम परफॉर्मेंस कहते हैं कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। 37th क्वेश्चन, हु गिव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किसने दिए हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल ने फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन FW टायलर, सी ऑप्शन पीटर ड्रकर, डी ऑप्शन कुंटोस। किसने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स? हेनरी फ्योल ने, क्योंकि कहते हैं जो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? फर्स्ट ऑप्शन
FW टेलर ने, सेकंड ऑप्शन हेनरी फ्योल ने, थर्ड ऑप्शन ड्रकर ने, फोर्थ ऑप्शन मायो ने। किसने की थी? FW टेलर ने। FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑप्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बी ऑप्शन प्रॉफिट ओनली, सी ऑप्शन सेल्स ओनली, डी ऑप्शन एम्प्लॉयज ओनली। सो जो बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस को अफेक्ट करने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर, कौन सा है इसमें से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर है? फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉयज, थर्ड ऑप्शन मशीन्स, फोर्थ ऑप्शन बिल्डिंग। सो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होती हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एम्स टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट, सेकंड ऑप्शन इंक्रीज टैक्सेस, थर्ड ऑप्शन रिड्यूस प्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन स्टॉप ट्रेड। सो इसका ऑप्शन क्या हो गया? प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। जो कंज्यूमर के कहते हैं जो राइट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पर्पस कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। सो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे ये MCQ बनकर आए, चाहे ये क्वेश्चंस बनकर आए। क्वेश्चन कैसे बनकर आ सकता है? जैसे एक स्टेटमेंट बनकर आ गई कि आप इसके बारे में बताइए कि कंज्यूमर राइट्स कौन से होते हैं, तो हमने उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI मार्क इंडिकेट्स, ISI मार्क क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन प्राइस, थर्ड ऑप्शन टैक्स, फोर्थ ऑप्शन एडवर्टीजमेंट। सो क्या करता है जो ISI मार्क इंडिकेट? क्वालिटी सर्टिफिकेशन। सो क्वालिटी सर्टिफिकेशन में क्या है कि ISI मार्क प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, सेकंड ऑप्शन टीचिंग, थर्ड ऑप्शन फार्मिंग ओनली, फोर्थ ऑप्शन बैंकिंग ओनली। सो इसमें क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस को स्टार्ट करना और उसको मैनेज करना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करना और उसको मैनेज करके चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन इज द फीचर ऑफ, इनोवेशन किसकी फीचर है? फर्स्ट ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप की, सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट की, थर्ड ऑप्शन चैरिटी की, फोर्थ ऑप्शन हॉबी की। सो जो इनोवेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर है। एंटरप्रेन्योरशिप नए आइडियाज और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एथिक मीन्स, बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन मॉरल बिजनेस प्रैक्टिसेस, बी ऑप्शन हायर प्राइसेस, सी ऑप्शन लो क्वालिटी, डी ऑप्शन टैक्स इवेजन। सो हमारा आंसर हम क्या टिक लगाएंगे? मॉरल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कहते हैं बिजनेस एथिक्स का मतलब होनेस्टी, फेयरनेस और मॉरल वैल्यूज के साथ बिजनेस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बिजनेस इज कंडक्टेड थ्रू, ई बिजनेस कैसे कंडक्ट की जाती है? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, रेडियो ओनली और लेटर। जो ई बिजनेस है वो इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट की जाती है, क्योंकि जो ई बिजनेस इंटरनेट के थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो ज़्यादा इजी हो जाती है, जो हम मैनुअल काम करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ई कॉमर्स की? फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग, सेकेंड ऑप्शन फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन माइनिंग, फोर्थ ऑप्शन फिशिंग। सो जो ई कॉमर्स की एग्जाम्पल है वो ऑनलाइन शॉपिंग। सो जो ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज, जो मेन एम होता है कहते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लॉन्ग टर्म सक्सेस, सेकेंड ऑप्शन लॉस, थर्ड ऑप्शन टैक्स पेमेंट, फोर्थ ऑप्शन चैरिटी। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एम क्या होता है? मेन एम क्या? लॉन्ग टर्म सक्सेस होना, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं और बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन हेल्प मोटिवेट एम्प्लॉयज, कौन सा फंक्शन हेल्प करता है मोटिवेट होने, एम्प्लॉयज का मोटिवेट होने में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टिंग, सेकेंड ऑप्शन प्लानिंग, थर्ड ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल। सो जो हमारा आंसर है वो डायरेक्टिंग है,
क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड करता है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज। फर्स्ट ऑप्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद प्रॉफिट, सेकेंड ऑप्शन एंटरटेनमेंट, थर्ड ऑप्शन टाइम पास, फोर्थ ऑप्शन चैरिटी ओनली। सो हम किसको टिक लगाएंगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद प्रॉफिट। सो बिजनेस का कहते हैं फाइनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना भी होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।